बाचा गांव में है। बाचा बैतूल से लगभग 25 किलोमीटर है ना, लगभग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर लगभग है। और प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर जी। इतने दूर है ये। और ये गांव जो है पूरे तरीके से जो है सोलर विलेज है। यहाँ आईआईटी मुंबई के सहयोग से जो है हर घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और सोलर से ही जो है वो भोजन वगैरह का जो है वो पकता है। तो मेरे साथ आज जो है इस गांव में विद्यमान है अनिल उइके जी, है ना। तो अनिल उइके जी से हम जानेंगे जो है कि ये क्या सिस्टम है, क्या योजना है। ये गवर्नमेंट की योजना के तहत जो है ये ग्रामीण एरिया को कैसे हम डेवलप करें, कैसे एक एक्स्ट्रा अर्निंग का विलेजेस के लिए हम लोग प्रावधान करें, वो एक योजना है। और सचमुच में जो है ये बहुत योजना है शहर के लोगों के लिए, तो जो रात दिन भाग दौड़ की जो आपाधापी में रहते हैं। तो आज हम उसी मकान में बैठे हैं जहाँ पे लोगों को स्टे कराया जाता है। और ये देख रहे हैं आप जो है ये स्टे, इसमें ये हॉल है। इस हॉल में हम बेडरूम बेड लगा है, बेडरूम में अटैच इसमें लेट बात है जो है। पीछे ओपन एरिया है, सामने ओपन एरिया है जहाँ हम लोग बैठ सकते हैं। तो अभी हम अनिल जी से जानेंगे जो है कि ये क्या सिस्टम है और क्या इसमें कैसे हम लोग आके यहाँ रुक सकते हैं। तो अनिल जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये कब से ये शुरुआत हुई जो है। सर, ये बाचा गांव में 15 फरवरी 2024 को इन होम स्टे का उद्घाटन हुआ था। तब से ही यहाँ पर ये काम चालू हो गया है होम स्टे का। तो अभी एवरेज लगभग महीने में कितनी फैमिली आके रुकती होगी? अभी सर शुरुआत है, और पर्यटन विभाग के ओर से बताया गया था कि बारिश के बाद ही पर्यटक बढ़ेंगे। अभी तो आते हैं, लेकिन उतना जितना आना चाहिए उतना अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी महीने में एक होम स्टे में 4 से 5 लोग आ जा रहे हैं, और बाकी दिन में भी आते हैं भोजन करके, वो नाइट स्टे ना करके और अपना एंजॉय करके और वापस चले जाते हैं। तो क्या ऐसा भी प्रावधान है कि कोई लोग जैसे नाइट स्टे नहीं करते, केवल भोजन के लिए आए, यहाँ बैठे देखे, यहाँ भोजन बैठ के करे और फिर जाए, ऐसा व्यवस्था भी है? जी जी, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर है। काफ़ी लोग अपनी टीम लेकर के आते हैं, 10-20 लोग, और दिन में एंजॉय करते हैं और अपना देसी भोजन करते हैं और ट्राइबल जो कल्चर है उससे परिचित होते हैं, और फिर दिन में एंजॉय करने के बाद फिर अपने वापस चले जाते हैं। जैसे कोई ग्रुप आता है बाहर से जी, तो यहाँ मान लीजिए कि सुबह से शाम स्टे कर रहा है वो, जी। तो उन लोगों को भोजन के अलावा आप लोग क्या चीज दिखाते हैं? ऐसा क्या है जो आके नई चीज जानता है वो? कोई आपका कल्चर, कोई फोक डांस, या कोई अदर देन कोई एक्टिविटीज यहाँ होती है क्या? सर, यहाँ पर कोई अपना टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग ट्राइबल कल्चर को फोकस करते हैं, जिसमें ट्राइबल के जो भोजन है, हम देसी चूल्हे पे मक्के की रोटी है, टमाटर की चटनी है, ये बनाते हैं। फिर बैलगाड़ी की सवारी कराते हैं, और अपना जो ट्राइबल का जो नृत्य है, गोंडी नृत्य, महिलाओं का, पुरुषों का डंडा नृत्य है, वो हम लोग उसमें शामिल रखे हैं। अच्छा। तो जो लोग स्टे करते हैं, सपोज जो है सुबह से शाम कोई आया जी, तो कितना चार्ज करते हैं आप यदि नाइट हाल्ट नहीं करता है तो? हम लोग उसमें अभी अलग से चार्ज नहीं लिए है, अभी भोजन का ही हम लोग चार्ज करते हैं। भोजन का चार्ज जी, करते हैं। जो एक्टिविटीज आप कराते हैं जी हाँ, एक्टिविटी की अलग चार्ज है उसमें। जैसे हमारे ट्राइबल महिलाओं का जो पहनावा है, हाँ। वो और कुछ ज्वेलरी पहनाती है, तो उसका हम पर महिला 100 रुपये अभी चार्ज कर रहे हैं। और यदि बैलगाड़ी की सवारी करवाते हैं तो उसमें 500 रुपये उसका चार्ज करते हैं। बैलगाड़ी की सवारी में कितने पैसेंजर्स उसमें होते हैं, कितने लोगों को बिठाते हैं बैलगाड़ी में? उसमें वो लोग 1 से आधा घंटा लगभग उसमें वो सवारी करते हैं, जिसमें उसमें 4 से 5 लोग जितने भी आ जाए। लेकिन हम लोग उसमें डबल भी हम लोग घुमा देते हैं, यदि उनको और मजा आ रहा है तो 500 ही, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे अभी। कितने दूर तक लेके जाते हैं आप यहाँ से? वो उनके ऊपर रहता है कि जो पर्सन है वो बोल रहा है कि हमको 1 गाँव में या किलोमीटर। किसी हाँ, पूरे गांव जंगल में हम वगैरह लोग, में? इधर खाली जगह गांव के बाहर में, तो जंगल एरिया है और बीच में बढ़िया खेत वेत है, तो वहाँ हम लोग उनको पूरा सैर कराते हैं। अनिल जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा कौन सा मौसम आप उचित समझते हैं? सर, यहाँ गांव में यदि आप लोगों को आना है तो अक्टूबर नवंबर का महीना बेस्ट होगा, क्योंकि उस समय पूरी हरियाली से आच्छादित रहता है पूरा गांव, और जंगल वंगल पूरे हरे भरे रहते हैं, और फसल भी रहती है उस समय, तो अच्छा रहता है। अच्छा। दूसरा, जैसे हम लोग नाइट स्टे कोई करता है यहाँ आके, जी, तो क्या कुछ जंगली जानवर वगैरह भी समझ में आता है, यहाँ नजर आते हैं किसी टाइप के, या आसपास गांव में कोई जंगली जानवर आते हैं क्या? नहीं, जानवर तो यहाँ पर नहीं आते, लेकिन हम यहाँ से
मोर की आवाज़ सुन सकते हैं, कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं, और बंदर है, हिरन विरन। गांव में पहले जंगल में घूमे तो नज़र खरगोश आ जाते हैं। अच्छा, हिरण और बाकी जानवर भी हैं यहाँ? जी जी जी। जानवर हैं, हाँ है। जंगल में है। जी। ओके। तो ये किस तहसील में आता है आपका बाड़ी? ये सर घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का गांव है ये। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक, तहसील भी घोड़ा डोंगरी? जी जी जी। अच्छा, तो आप जैसे हमारे दर्शकों को, जो लोग हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो है, उनको क्या कहना चाहेंगे जो है कि इस गांव में आने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं शासन की इतनी सारी योजनाएं चलती है, उसमें ये जो परियोजना है इसमें मैं बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, और जो शहर में जो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जी रहे हैं वो लोगों को चाहिए कि 2 घंटे या एक दिन 2 दिन सुकून के चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पर देते हैं गांव वाले, और गांव वालों को रोजगार चाहिए, तो दोनों की इसमें पूर्ति हो रही है कि गांव वाले एक ऑर्गेनिक जो खाना चाहिए उनको और शुद्ध वायु चाहिए तो वो गांव में उपलब्ध है, और गांव वालों को रोजगार चाहिए, तो वो दोनों की उसमें पूर्ति हो रही है। तो शासन की जो ये परियोजना है तो बहुत अच्छी है ये। क्या आप ऐसा समझते हैं कि सारे गांव वालों को इससे रोजगार मिल पा रहा है क्या? हाँ, इसका उद्देश्य वही है कि जैसे यहाँ पर 10 होम स्टे तैयार हो गए, तो होम स्टे वालों को तो उनका पैसा मिलेगा, लेकिन हमने कुछ गतिविधि समूह बनाई है। गाइड है तो गाइड को पैसा मिलेगा, फिर जो नृत्य वाला दल है, भजन वाला दल है, उनको उसका अलग पैसा मिलेगा, और फिर बैलगाड़ी की सवारी कराएगा उसको उसका पैसा अलग मिलेगा। तो ऐसे सभी को प्रयास है कि इसमें पैसा मिले, यही इसका उद्देश्य है परियोजना का। ओके। तो अनिल जी, अभी जो ये 10 स्टे बन रहे हैं आपके, इसमें से कितने रेडी हो गए हैं? अभी सर 5 तैयार है, और इस माह में हम लोग प्रयास कर रहे हैं 3 और तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो टोटल 8 हो जाएंगे आपका बारिश के सीजन के बाद जो है, या जी बारिश में जो है। जी। तो जैसे इसमें जो भी इनकम यहाँ से होती, जनरेट होती, जैसे ये शायद कोई निशा मैडम ही है जी ना? ठीक है, तो इनका नाम है निशा होम स्टे, इसका रख दिया आपने। जी तो जो भी इसकी आय होती है, जी। क्या ये पूरी ये लेके जाती है, या फिर उसमें कुछ और लोग शामिल होते हैं? हाँ सर, यहाँ पर हमने एक सोसाइटी बनाई है, ओके। तो इनको जो पैसा मिलता है तो उसका 2.5% पंचायत के खाते में जाता है, और 2.5% सोसाइटी में जाता है, और बाकी जो पैसा वो हितग्राही स्वयं रखता है उसको। 5% कट के बाकी 95% जो है पैसा इनको जाता है। जी जी जी। तो इनकी यहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे ये इनका होम स्टे, हाँ। इसकी साफ सफाई से लेके भोजन पानी तक इनकी जिम्मेदारी होती है? जी, जैसे बुकिंग हो जाती है तो फिर एक दिन पहले ये पूरी उसकी क्लीनिंग करते हैं होम स्टे की, और जो सामने वाला पर्यटक आ रहा है तो वो बता देता है कि भाई इतने पर्सन लोग आ रहे हैं, इतने समय तक रुकेंगे, और यदि उनकी मांग रहती है कि हमको भोजन में ये चाहिए तो सारी व्यवस्था करके वो लोग पहले से रखते हैं फिर। अच्छा, वो सारी चीजें पहले आपको बता दी जाती है? जी। ये ऑनलाइन बुकिंग है इसका? सर अभी ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया चालू करने वाले हम लोग, अभी इनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, वो जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो ऑनलाइन बुकिंग भी हम चालू कर लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें ये डबल बेड का बिस्तर है, जी। तो यहाँ 2 लोग रुकते हैं। जी। मान लीजिए फैमिली के 4 मेंबर आ गए, तो क्या वो इसमें स्टे कर पाते हैं? सर अभी तो हम लोग यदि 2 लोग यहाँ रुक रहे हैं और यदि एक मेंबर बढ़ता है तो अलग से खटिया हम लोग रख देते हैं, उसका चार्ज करते हैं। यदि ज़्यादा सदस्य तो फिर दूसरे होम स्टे वालों को देते हैं, बारी बारी से एक ही होम स्टे में नहीं रखते सबको। नंबर फैमिली में 4 लोग आ गए, 2 बच्चे, 2 हस्बैंड वाइफ आ गए, 4 लोग हो गए, हाँ। तो 4 लोग हाँ तो फिर हम उसके लिए हम लोग एक अलग से खटिया तो उनके एक्स्ट्रा बेड के क्या चार्जेस होते हैं? उसका हम लोग अभी 500 रुपये चार्ज रखे हैं। 500, उसमें खाना और रुकना जी जी इंक्लूड जी है ना, एक मेंबर का? जी। इट मींस कि 4 लोग आ गए तो आप लोग जो है ये 4000 रुपए लेंगे, उसमें चारों का खाना पीना? उसमें बच्चे यदि हैं 12 साल से तो हम बच्चों का चार्ज नहीं लेते हैं। बच्चों के चार्जेस नहीं है, 12 साल से छोटे? जी ठीक है। तो चलिए अनिल जी, निशा जी, ये आप बताइए कि अभी यहाँ जो है कितने लोग आपके अभी तक स्टे कर चुके हैं? क्योंकि अभी 2024 में स्टार्ट हुआ है, तो अभी कितनी फैमिली आ गई है यहाँ कभी स्टे किया है? अच्छा अच्छा, यहाँ रजिस्टर में एंट्री होती है? जी बहुत बढ़िया। तो आपको कैसा लगता है? ये आपके लिए भी एक नया काम है
तो ये शुरू हुआ है आपके गांव में, तो आप क्या महसूस करती हैं इससे? सर, इससे हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। एक प्रकार के हम जैसे बाहर व्यक्ति पोटली बांध के, जैसे राशन पानी बांध के और बाहर जाते थे हम काम से, उस चीज से हम बच रहे हैं और घर का भी काम हो जाता है ये हमारा। अच्छा, घर के भी काम हो जाते हैं, जी घर के भी काम हो जाते हैं आपके, हाँ, और बाकी काम भी हो जाते हैं। हाँ, एक प्रकार का हमारा बिजनेस ही है सर। आपका बिजनेस है। हाँ इसमें बच्चे कितने बड़े हैं अभी आपके? सर, अभी एक ही गुड़िया है, 3 वर्ष हो अभी जाएगी। छोटी है अभी, जी है ना? जी और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सर, घर का ही खेती का काम करते हैं। घर में खेती का हाँ। काम भी करते हैं। हाँ तो यहाँ जितने लोग हैं लगभग सबकी खेती होगी जी। जी तो जैसे जी। सपोज जो है कोई यहाँ आके स्टे करता है, कोई पैसेंजर यहाँ रुकती है, कोई फैमिली वगैरह, जी तो क्या कोई गांव की चीजें भी ऐसे प्रोवाइड करते हैं आप, प्राइस लेके, रेट लेके जो है? जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आया, मैंने आपसे कहा कि वो मूंग हमने देखी, जो आपकी मूंग बहुत अच्छी जो है वहाँ पे आप जी। ड्राई कर रहे, सुखा रहे हैं, तो जी। जैसे मैंने डिमांड की कि मुझे 1 किलो 2 किलो मूंग चाहिए, तो क्या ये सब दिलाते हैं, इस टाइप की चीजें जो लोकल में मिलती है? जी सर, दिलाते हैं। हाँ हाँ, मतलब सफेद जो भी आप मक्का, उसके हाँ। साथ जो भी प्राइस आप लेंगे हम्म। वो पे करने के बाद में जो है आप उसको उपलब्ध करा देते हैं, जी है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अनिल जी को और निशा जी को जो है। तो जो भी हमारे साथी इसको देख रहे हैं, ये जरूर जो है इसको सर्च करें, जो है वैसे गूगल पे बाचा सोलर विलेज सर्च करने से जो है आपको जो है ये सर्च हो जाता है, लेकिन अभी ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए अभी जैसा अनिल जी बता रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वजह से बुकिंग करना, हम बाहर बैठे, सब कुछ बम्बई में बैठे हैं, अब बुकिंग करना है तो क्या कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ऐसा है? नहीं, उस पे गूगल पे है आपका, कहीं चलता है भाई, बम्बई में बैठा तो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? नंबर तो है नहीं उसके पास। अभी हम लोग बहुत जल्दी उसको काम कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। तो चलिए साथियों, ये इन फ्यूचर जो है ऑनलाइन बुकिंग से भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और एक ग्रामीण परिवेश में कैसे रहा जाता है जो है उसको महसूस कर सकते हैं, और रियली बहुत खूबसूरत जो है ये स्टे होम है, और यहाँ आके जो है आप एक ग्रामीण एरिया की जो है गांव की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।